हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त मयंक। स्वागत है आप सभी का हमारी नई सीरीज माइंड अनलॉक्ड में। आज हमारे साथ हैं बीके डॉक्टर हिमांशु गोयल, जो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। डॉक्टर साहब, आजकल जैसे फैमिलीज में इतने लड़ाई झगड़े बढ़ रहे हैं, जबकि फैमिलीज न्यूक्लियर होती जा रही हैं, तो फिर भी घर में शांति नहीं है। कारण क्या है? अगर हम प्रैक्टिकल देखें तो शांति का न्यूक्लियर या जॉइंट फैमिली से कोई लिंक नहीं है। शांति क्या है? ये हमारी ओरिजिनल नेचर है। पर अगर हम आज देखें तो हर कोई अंदर से अशांत हो गया है। जैसे आपको कहा जाए कि आपको 1 घंटा गुस्सा करना है, गलत शब्द यूज़ करने हैं, तो आप 1 घंटा लगातार बोल पाओगे? नहीं। आप कुछ टाइम बाद फील करो कि नहीं, प्लीज़ मुझे शांति दो। चाहे आपको पैसे भी ऑफर किए जाए, भाई आपको इतने पैसे देंगे, तो भी आप क्या कहोगे कुछ टाइम बाद? मुझे शांति चाहिए। मुझे शांति चाहिए, मुझे प्लीज़ बस अभी शांति दो। या पानी का गिलास लोगे, जैसे आप पानी को कितना भी उबालो, अल्टीमेटली वो ठंडा होगा, बिकॉज वो उसका ओरिजिनल नेचर है। वैसे ही हम सबका भी ओरिजिनल नेचर शांति है। पर क्योंकि हम ये नेचर यूज़ नहीं कर रहे, हम बार बार अशांत हो रहे हैं। कोई भी बात मेरे अकॉर्डिंग नहीं हुई तो हम गुस्सा करते हैं, सामने वाले ने मेरी बात नहीं मानी तो भी हम गुस्सा होते हैं। पर जबकि इस पे हमारा कंट्रोल ही नहीं है, क्योंकि सामने वाला जो चाहे वो कर सकता है, क्योंकि कोई भी यहाँ पे रोबोट या रिमोट कंट्रोल की तरह काम नहीं करेगा। बट जी। कहीं ना कहीं हमारी नेचर जो हो चुकी है वो रिमोट कंट्रोल की तरह काम कर रही है। सामने वाला आएगा, हमें गुस्सा दिलाना चाहेगा, हम गुस्से हो जाएंगे। वो कहेगा नहीं आप बहुत अच्छे दिखते हो, तो हम शांत हो जाएंगे। इसीलिए आज के टाइम अगर आप देखो तो मोस्टली चाहे दो लोग भी रह रहे हैं, इवन हस्बैंड वाइफ, तो भी घर में शांति नहीं, दोनों की आपस में बन नहीं रही। और इसके पीछे का जो मेन रीजन है वो है कंटेंट कंजप्शन। जी। अगर उसमें आप पहली चीज देखो तो भोजन। पहले क्या होता था, घर के जो बड़े थे बहुत प्रेम से भोजन बनाते थे, और जब भोजन बनता था तो वहां पर कुछ ना कुछ परमात्मा की याद के गीत या कुछ पाठ जप कुछ भजन भी कीर्तन कुछ चलता रहता कुछ ना कुछ चलता था, तो वो वाइब्रेशंस उस भोजन में जाती है। थी। जी। और जब भोजन भी करते थे तो सब क्या करते थे, पहले उस परमात्मा को याद करते थे जी। और बहुत प्यार से भोजन करते थे। जैसे पर स्कूल में भी हमें बताते थे ना कि खाना खाने से पहले आप प्रेयर कीजिए। यस, बिल्कुल वो सारी चीजें थी। पर जैसे जैसे टाइम चेंज होता गया तो आजकल क्या कहने लगे हैं, ये तो ओल्ड फैशन चीजें हैं, हम ये नहीं करेंगे। उल्टा जब भोजन बन रहा है तो भी कुछ ना कुछ थॉट्स चल रहे हैं, कुछ ना कुछ इधर उधर की बातें जी। याद आ रही हैं, या फिर गुस्से में बना रहे हैं कि टाइम तो है नहीं, ये काम भी मुझे करना पड़ता है। पर आजकल थोड़ा उसमें भी एडवांस्ड हो गया, भोजन बन ही नहीं रहा जी। या बाहर से मंगवाया जा रहा है। तो जो वो एनर्जी है भोजन की, वो हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट डालेगी? बिकॉज जैसा अन्न वैसा वैसा मन। मन वैसा तन। तो इम्यूनिटी लेवल पे भी कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट आएगा। हाँ जी। दूसरी बात, जो हम चीजें देख रहे हैं, जैसे मोबाइल फोन हो गया जी। या लैपटॉप, हम क्या देख रहे हैं सोशल साइट्स पे, जी। है ना? अगर आप इंस्टाग्राम, कंटेंट देखो, फेसबुक। यस, तो कंटेंट देखो कैसा है। जी। और इस पे एक देखा गया, जो अभी रिसेंट रिसर्च हुआ कि इंडियंस ऑन एन एवरेज 7 घंटे 30 मिनट एक स्मार्टफोन यूज कर रहे इतना स्क्रीन टाइम बढ़ गया हैं। है। यस, अब आप सोचो उसमें से कंटेंट क्या है। कंटेंट कुछ भी नहीं, वेस्टेज ऑफ टाइम ही कर रहे यस, बिकॉज उसमें से 90% जो टाइम है वो सोशल साइट्स में जा रहा है। हैं। जी। वी आर नॉट सेइंग कि स्क्रीन यूसेज गलत है, ये बिल्कुल नहीं है। अगर आपके वो काम से रिलेटेड है तो ऑब्वियसली यू विल हैव टू यूज इट। जी। बट आज के टाइम जो हो रहा है वो सोशल साइट्स में जा रहा है, और हाँ जी। उसमें भी स्क्रोलिंग, स्क्रोलिंग ज़्यादा हो रही है ना? और इवन रिसर्च में देखा गया, इवन चाइनीज और अमेरिकन से भी हमारा स्क्रीन यूसेज ज्यादा आ रहा है। है। ओके। तो इतना जब यूसेज है और उसमें नेगेटिव कंटेंट है, तो जो एनर्जी जो हम देख रहे हैं वो हम बन रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है जैसा सोचेंगे वैसे बन जाएंगे, राइट। है ना? तो जो वो हमने थॉट, जो हमने नेगेटिव कंटेंट देखा, कंज्यूम किया तो वैसा हमारी ही। थॉट्स वैसी चली। जी। जो थॉट्स चली हमारी बॉडी के अंदर, इमोशंस या जो भी हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं वो भी वो वैसे ही। अकॉर्डिंगली, है ना, आपकी थॉट के अकॉर्डिंग हुए। जी। अब जो आपके बॉडी में चेंजेस आनी शुरू हुई, जैसे आपने चीजें देखी, हाँ जी। जैसे आप मान लो आप एक हॉरर मूवी देखने गए, राइट। अब उसमें कैसा कंटेंट था आपको पता है? फियर। फियर। तो कुछ टाइम बाद क्या होता है, हम लोग घर में भी एक रूम से दूसरे रूम में नहीं जा पा रहे, जी। तो वो इमोशंस अंदर क्रिएट हुए। वो स्टोरी हमारे माइंड में चलती रहती है। यस,
तो अभी हमें देखना है कि जो हम देख रहे हैं वो बहुत ध्यान से देखना है, जी। क्योंकि कहीं ना कहीं वो मेरे अंदर जा रहा है। हाँ जी। तो अब अगर आप ब्रीफली समझो तो ये दो चीजें जो हमने जानी, तो इसकी वजह से घर में अशांति आ रही है, क्योंकि मन हमारा शांत नहीं है, सामने वाले ने हल्का सा कुछ कहा और हमारा गुस्सा सातवें आसमान पर। और भी देखो, इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे मान लो आपको आज प्रमोशन मिला, ठीक है, आपको कोई गलत वर्ड भी यूज करेगा, आप क्या कहोगे? कोई बात नहीं, बेचारा दुखी है। और अगर आपको जॉब में कुछ उल्टी सीधी बातें सुननी पड़ी जी। और आपको कोई आके हल्का सा ऐसे प्यार से ही धक्का दे दे वैसे ही, तो आप क्या बोलोगे? कि आपने ऐसा क्यों किया? जी। या फिर आपको दिखाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता। आपको पता नहीं है, आपको एटिकेट्स नहीं है, रिएक्ट करेंगे। यस। जी। तो यही चीज हमारी लाइफ में है। बात कुछ नहीं है, घरों में प्रॉब्लम्स कुछ भी नहीं जी। है, कोई सिंपल सी बात है, उस पे भी गुस्सा इसीलिए आ रहा है क्योंकि हम अपनी ओरिजिनल नेचर, हमने खुद को चार्ज नहीं किया। तो जब तक हम खुद को चार्ज नहीं करेंगे, हम अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी को नहीं जानेंगे, जी। तब तक हमारे घर में शांति नहीं आ सकती। थैंक यू डॉक्टर हिमांशु। ओम शांति। तो आज के सेशन में हमने जाना कि हमारी ओरिजिनल नेचर ही शांति है। कोई भी बाहर का व्यक्ति या परिस्थिति हमें डिस्टर्ब नहीं कर सकती।